ओके, सो दिस इज हाउ यहाँ पे एक ग्रुप बन रहा है। एक ग्रुप क्या है कि जैन 1987, अनदर ग्रुप क्या है ओनली ईयर का। सो उसके लिए ईयर के ग्रुप के लिए वी हैव टू अगेन एक सिंपल रूल है, ब्रैकेट लगाओ। ब्रैकेट लगाओगे तो वो उसको एक ग्रुप माना जाएगा। अगर मुझे होल एक पूरा ग्रुप चाहिए तो मैं पूरे इसको फिर से ब्रैकेट लगाऊंगा, दैट बिकम्स माय रूल। ओके, सो इन दिस वे आई कैन गेट वन ऑफ दिस थिंग। ओके, सो लेट्स से यहाँ पे हम इसको ट्राई करके देखते हैं। लेट्स से विल टेक दिस वन। सो यू कैन सी कि यहाँ पे देखोगे तो एक ग्रुप क्या मिला है पूरा जैन से लेके यहाँ तक, और उसके अंदर का एक सेपरेट अगर मुझे चाहिए तो क्या चाहिए, ये वाला। अब वो शायद सबलाइन में नहीं दिखेगा, बट जब हम एक्लिप्स के ऊपर यही कोड रन करेंगे तो हमें एक ग्रुप समझ में आएगा। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं निकाल देता हूँ ये वाला टेक्स्ट, तो ये देखो ये ग्रुप मिला है। ग्रुप क्या मिला है, ये एक पर्टिकुलर वाला, राइट। सो इन अ सिमिलर वे यहाँ पे ग्रुप हमें क्या चाहिए था, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे ये लगाया ब्रैकेट। ओके, सो फॉर दैट रीजन यहाँ पे हमने ब्रैकेट सब में इंपॉर्टेंट होता है जब भी हमें कोई ग्रुप कैप्चर करना है। ओके, ये मैं क्यों स्ट्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे, ग्रुप के मामले में हम बहुत सारे और भी डिफरेंट टाइप के ग्रुप दिखेंगे। ये एक जेनेरिक ग्रुप था, उसके आगे नेम ग्रुप करके भी और एक फंक्शनलिटी रहता है। सो फॉर दैट रीजन वी नीड दिस ग्रुपिज्म। ओके, देन लास्ट टू, अगेन वी वांट अ ग्रुपिज्म। अब ये ग्रुप में देखो क्या दो ग्रुप चाहिए। एक ग्रुप क्या है, ये फर्स्ट वाला x को हटाओ, और दूसरा ग्रुप क्या चाहिए 720। सो देयर आर टू ग्रुप्स, वन 1280 एंड 720। यहाँ पे दूसरा फिर से क्या ग्रुप है 1920 एंड 1600। अगेन दूसरा और एक ग्रुप क्या है यहाँ पे 1024 एंड 768। सो ये मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बैकस्लैश डी के साथ, राइट। सो ओवर हियर बैकस्लैश डी एंड प्लस। सो प्लस से क्या इंडिकेट होता है कि कितने भी डिजिट। अब ये मुझे क्या चाहिए एक एज अ ग्रुप, तो ग्रुप के लिए हम क्या देंगे ब्रैकेट, राइट। सो वी हैव गिवन अ ब्रैकेट टू इट। मुझे दूसरा ग्रुप भी चाहिए, सो फिर से बैकस्लैश डी प्लस ब्रैकेट, और ये वैलिड रहना चाहिए तो उसके लिए क्रॉस। सो हमने क्या दिया एक्स। अब यही चीज को अगर हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे तो वी कैन सी दिस। सो ये वाले को ही हम चाहे तो लेते हैं, फिर से सिर्फ यहाँ का हम चेंज करेंगे। सो बैकस्लैश डी प्लस, जिससे हमें क्या मिला है देखो दो ग्रुप मिले। एक ग्रुप का नाम क्या है ये फर्स्ट वाला, ओके। सेकेंड ग्रुप कौन सा है ये वाला। अब इसके बीच में अगर मैं x लगा देता हूं तो आई गेट दिस कंप्लीट ग्रुप। ओके, सो द होल कंप्लीट ग्रुप इज बैकस्लैश डी प्लस x बैकस्लैश डी प्लस। ओके, और अगर मुझे इसमें का सिंगल सिंगल ग्रुप चाहिए तो मैंने ब्रैकेट लगाया, तो ये ब्रैकेट से क्या इंडिकेट करेगा ये वाला, ये वाले ब्रैकेट से क्या इंडिकेट करेगा फर्स्ट वाला नंबर। ओके, सो इन दिस वे दिस इज बेसिकली अ नेस्टेड ग्रुपिज्म। ओके, नाउ लास्ट वन, इसमें दो मैचेस है और इसमें दो स्किप करने हैं। मैचेस क्या है देखो, ये चारों में एक चीज कॉमन है आई लव। सो आई लव बिकम्स माय कॉमन कैरेक्टर, वेरएस अब इसमें लॉग और कॉग्स वो नहीं चलने चाहिए, वेरएस ऊपर वाले में क्या चलने चाहिए कैट्स एंड डॉग्स, बराबर है। तो कैट्स और डॉग्स रहेगा तो चलेगा, बट अगर लॉग्स और कॉग्स रहेगा तो नहीं चलना चाहिए। तो उसके लिए विल राइट अ ग्रुपिज्म अगेन। सो फर्स्ट थिंग कॉमन क्या था आई लव, ठीक है ये कॉमन हो गया। ओके, उसके आगे क्या चलना चाहिए कैट्स एंड डॉग। सो मैंने क्या किया एक ग्रुप बनाया। ग्रुप किससे बनाया ब्रैकेट से। अब वो ब्रैकेट में पहला दिया कैट्स, ठीक है ये वाला चला बट दूसरा वाला नहीं चला। फिर पाइप सेपरेटर दिया, पाइप सेपरेटर यानी कि और सिंबल, और में क्या दिया डॉग्स। सो अब इसका मतलब क्या होता है
इधर आई लव कैट्स होगा और एल्स आई लव डॉग्स होगा. So this both will work. Whereas we can see that logs or cogs नहीं चलेगा. Okay? इसमें भी और भी एक हम ऐड कर सकते हैं. So for example, I love cats भी चलना चाहिए. Whereas I love hats भी चलना चाहिए. तो उसके लिए क्या करोगे? फिर से हम इसके अंदर भी ग्रुपिज्म कर सकते हैं. So for example, I can say या तो C रहेगा नहीं तो H रहेगा तो भी चलेगा. या तो C नहीं तो H और else या तो फिर पूरा डॉग्स. इन केस ऐसे भी चल सकता है. I love let's say hogs. बराबर है. hogs भी चलना चाहिए. So उसके लिए again we can add a groupism over here. या तो D नहीं तो H और so क्या चलेगा अभी देखो. I love cats चलेगा, I love hats चलेगा, dogs चलेगा और I love hobby चलेगा. Whereas it won't allow I love logs or I love cogs. So in this way हमने यहाँ पे एक स्टार्टिंग में बताया था ये वाला मैचेस इधर ए बी सी और डी ई एफ. तो ये वाला जो ग्रुपिज्म है वो हमने यहाँ पे देखा है. क्लियर है यहाँ तक? सो दिस इज ऑल द काइंड ऑफ स्मॉल एग्जाम्पल जिससे हम इक्वेशंस बना सकते हैं. ओके, दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस बट एक स्टेप कर करके ही हमें ये चीज समझ में आएगा. ओके, नाउ विल टर्न ऑन टू एक्लिप्स साइड जहाँ पे हम और भी एग्जाम्पल दिखेंगे. सो देयर इज अनदर वन विच इज ऑफ ग्रुपिज्म. अब ये ग्रुपिज्म में क्या किया है देखो. हमने एक का ग्रुपिज्म ये आपका था जो एक नॉर्मल वाला, बट देयर इज आल्सो अनदर ग्रुपिज्म व्हिच इज नोन एज नेम्ड ग्रुपिज्म और नेम कैप्चर ग्रुप. नेम कैप्चर ग्रुप में क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, मुझे यहाँ पे अगर सिटी रहेगा तो सिटी के लिए मैं एक ग्रुप बनाऊंगा. अगर पिन कोड चाहिए तो एक ग्रुप रहेगा और अगर स्टेट चाहिए या कंट्री चाहिए तो एक ग्रुप रहेगा. सो देयर आर 3 डिफरेंट ग्रुप्स व्हिच आर आइडेंटिफाई बाय अ नेम. ये ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए सिटी कंट्री रहेगा. ये ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे पास पिन कोड रहेगा और ये ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए सिटी रहेगा. सो इन अ सिमिलर वे ये हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा है. अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली क्या करेगा, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन ये वाले पर्टिकुलर स्ट्रिंग में यानी कि टारगेट स्ट्रिंग में से मैच करेगा. तो ये स्ट्रिंग का टेक्स्ट मैं एक बार रीड करता हूँ क्या लिखा हुआ है. दिस इज द लिस्ट. ओके, ये लिस्ट के अंदर अब हमें मैच करना है. मैच क्या क्या करना है, तो दिस बिकम्स माय सिटी, दिस बिकम्स माय स्टेट. टेक जो जो स्टेट है वो सिर्फ 2 कैरेक्टर का है और ये जो है ये मेरा एरिया का कोड हो जाता है. ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे भी this becomes my city, this become my state and this becomes my area code. Same, this becomes my city, this becomes my state code and this become my area code. So हम इसमें हमें पर्टिकुलर पैटर्न मैचेस करना है जिससे हमें ये समझ में आएगा. तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, दैट वी विल बी यूजिंग वर्ड ब्लॉक. वर्ड ब्लॉक से क्या समझ में आता है कि बीच में अगर स्पेसेस रहेगा, बीच में अगर स्पेसेस रहेगा उससे वो इंडिकेट करेगा कि दिस इज एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड. सो उसके लिए हमने वर्ड ब्लॉक यूज किया है. बैकस्लैश बी से वर्ड ब्लॉक इंडिकेट होता है. सो अभी इसका इंडिकेशन क्या होगा कि स्पेस के आगे जो कुछ भी वर्ड रहेगा तो वो सिटी का रहेगा अज्यूमिंग. और नेम ग्रुप के लिए किससे इंडिकेट किया जाता है, क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के आगे वी राइट इनटू लेस देन एंड ग्रेटर देन के अंदर. सो ये सिटी को हम इंडिकेट करेंगे. कैसे इंडिकेट करेंगे, तो सिटी, तो ये ग्रुप हो गया, ग्रुप का नाम क्या हो गया, सिटी. और ग्रुप के लिए ये पर्टिकुलर के लिए अभी हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे. रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड एंड स्पेसेस. सो अगर ऐसा कुछ आता है तो ये क्या हो जाएगा, इंडिकेट सिटी.
या तो सिर्फ बे टाउन आता है तो एक सिटी हो जाएगा, या तो फोर्ट मायर्स आता है तो एक सिटी हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ आई विल इंडिकेट वन। उसके आगे कॉमा आना चाहिए, तो ये कॉमा आ गया, यहाँ पे कॉमा आ गया, यहाँ पे भी एक कॉमा आ गया। उसके आगे क्या चाहिए? स्पेस। तो स्पेस को हमने इंडिकेट किससे किया? बैचलेस एस से। ओके, देन वी वांट स्टेट। सो स्टेट कितने कैरेक्टर्स का है? 2 कैरेक्टर्स। सो स्टेट के लिए पहले तो ग्रुप बनाओ, ग्रुप का नाम क्या है? स्टेट। सो क्वेश्चन मार्क स्टेट, इससे इंडिकेट क्या हो गया? दूसरा नेम ग्रुप। ओके, अब इसके अंदर क्या है? कैपिटल ए टू जेड। ओके, मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स है? 2। सो 2 मिनिमम, मैक्सिमम 2 कैरेक्टर्स, जिससे क्या इंडिकेट होगा? ये पर्टिकुलर स्टेट। उसके आगे हमने यहाँ पे देखा क्या था? कुछ कोलन। सो कोलन के लिए हमने दिया यहाँ पे कोलन। ओके, उसके आगे फिर से क्या है? स्पेस। फाइन, स्पेस दिया। ओके, स्पेस के आगे क्या है? एरिया कोड। अब एरिया कोड कितने लेटर्स का है या कितने डिजिट्स का है? 3 डिजिट। सो उसके लिए 0 to 9 मैक्सिमम कितना है और मिनिमम कितना है? 3 मिनिमम, मैक्सिमम 3। और लास्ट में ब्लॉक दिया है। फिर से क्यों दिया है? क्योंकि जो भी हमारा इनपुट आएगा वो इसके बीच में नहीं रहना चाहिए कहाँ पे, बट वो जब रहेगा स्टार्ट, तब स्टार्टिंग यहाँ से होगा यानी कि स्पेस, और एंडिंग भी यहाँ से होगा। सो दिस बिकम्स वन ब्लॉक, दिस बिकम्स another block, and this becomes my third block. Okay, so let's execute and check once. So ये देखो, पहला वाला मैंने क्या किया? उसको टेक्स्ट लिख के रखा हुआ अच्छे से कि फोन एरिया कोड, सिटी नेम इज बे टाउन, स्टेट कोड इज समथिंग एंड एरिया कोड इज समथिंग। नेक्स्ट वाला फोन एरिया कोड अगेन समथिंग। थर्ड वाला फिर से फोन एरिया कोड। तो इसको हमने क्या किया है? इसको एक क्लास में लिख के रखा हुआ है। सो वो क्लास का नाम क्या है? फोन एरिया कोड। सो जिससे हमने जस्ट एक पोजो क्लास बनाया है, पोजो यानी कि एक मॉडल क्लास, जिसमें सिटी नेम, स्टेट कोड और एरिया कोड को रखा हुआ है। और जब टू स्ट्रिंग बोलेंगे तो टू स्ट्रिंग करने पे जो स्ट्रिंग हमने कंसोल पे देखा था वैसा हम प्रिंट करेंगे। ओके, सो मेरे पास 3 ग्रुप है। ग्रुप के नाम क्या है? सिटी, स्टेट एंड एरिया कोड। ठीक है, तो जैसे हमने रेगुलर अभी तक देखा था वैसे हम पैटर्न लिखेंगे। पैटर्न कैसे लिखते हैं? पैटर्न डॉट कंपाइल रेगेक्स, रेगेक्स यानी कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, फिर उसके बाद मुझे पूरा डेटा चाहिए। सो डेटा लाने के लिए हम क्या करेंगे? गेट द एरिया कोड लिस्ट। सो ये टेक्स्ट जो था, ये इनपुट टेक्स्ट हमने इसको दिया है, और उसके बाद हमने मैचर लिखा है। तो पैटर्न डॉट मैचर दिस टेक्स्ट डेटा। ओके, जिससे अब ये फाइंड करेगा। तो फाइंड करने पे उसको हर एक ग्रुप मिलेगा। अब कितने ग्रुप मिलेगा? सो 3 ग्रुप। ये पहला ग्रुप मिला, ये सेकेंड ग्रुप मिला, और ये थर्ड ग्रुप मिला। तो इसके लिए हमने चेक किया इफ मैचर डॉट ग्रुप काउंट, ग्रुप काउंट यानी कि क्या? ये मल्टीपल ग्रुप्स का काउंट अगर 3 रहेगा तो एक एक करके वो जो एरिया कोड करके क्लास है उसका एक लिस्ट बना और उसके अंदर ऐड कर। सो एरिया कोड डॉट लिस्ट डॉट ऐड, और ये फोन एरिया कोड का ऑब्जेक्ट बना। फोन एरिया कोड का ऑब्जेक्ट यानी कि किसका ऑब्जेक्ट? ये फोन एरिया कोड मॉडल क्लास का, जिसमें पैरामीटर क्या क्या जाएगा? सिटी नेम, स्टेट कोड और एरिया कोड। तो अभी तक हमने मैचर डॉट ग्रुप विदाउट पैरेंथेसिस और विदाउट पैरामीटर्स वाला देखा था। अभी हम ग्रुप का नेम देंगे। ग्रुप का नेम क्या है? सिटी। ये सिटी कहाँ से आया सर? तो ये सिटी यहाँ से आया। ओके, ये स्टेट कहाँ से आया? तो ये स्टेट यहाँ से आया। एरिया कोड कहाँ से आया? एरिया कोड यहाँ से आया। सो दिस सिटी इज मैच टू दिस सिटी, दिस स्टेट इज मैच टू दिस स्टेट। जो स्टेट यानी कि ये ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी डेटा मिलेगा वो ये स्टेट को मैच रहेगा, यानी कि मैप रहेगा, और ये एरिया कोड को मैप रहेगा। सो ऐसे करके इसने 1, 2 और 3 डिफरेंट नेम ग्रुप करके मुझे आउटपुट दिया है, विच इज ओवर हियर। सो ये जो आउटपुट था, ये आउटपुट हमें यहाँ से मिल रहा है। ओके, सो माय फर्स्ट आउटपुट, my second output, and then my third output. Clear है? So in this way we have used name group
or name capture groups. Okay, so this is one of this feature of name capture group. So अगर मुझे कोई ग्रुपिज्म के बेसिस पे चाहिए तो मैं उसके लिए नेम कैप्चर ग्रुप यूज कर सकता हूँ. जैसे कि हमारे क्लास में अगर मुझे क्लास की इंफॉर्मेशन चाहिए, बट क्लास में इंफॉर्मेशन क्या क्या चाहिए, अगर मेरे पास एक स्टूडेंट का मेल आईडी, फोन नंबर, नेम, एड्रेस सब कुछ है, बट उसमें से मुझे सिर्फ दो ही चीज चाहिए, नेम और फोन नंबर, तो मैं क्या करूंगा, दो ग्रुप बनाऊंगा, एक नेम का ग्रुप बनाऊंगा और दूसरा फोन नंबर का, और उसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिख के वो फाइल में सर्च करूंगा. सो डिपेंडिंग ऑन दैट इट विल गिव मी अ प्रॉपर नेम ग्रुप. ओके, सो दिस वे वी हैव यूज्ड दिस वन. क्लियर हुआ ये पार्ट? आई होप. अगर हुआ रहेगा तो जस्ट एक बार कमेंट कर दो या मैसेज कर दो. आई विल अंडरस्टैंड, सो आई विल प्रोसीड फर्दर. और कोई डाउट है इसमें किसी को? नहीं? ओके, फाइन. आई गेस ये वाले सेशन